स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके जो असाइनमेंट नंबर 3 है नवंबर का आया हुआ है ज्योग्राफी का, उसकी हम बात करने वाले हैं। देख सकते हो आपका ज्योग्राफी का ये असाइनमेंट है क्लास 12 के लिए। तो इसमें आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इसको सॉल्व कराया जाएगा। आप पूरे यूट्यूब चैनल पे कहीं पे भी देख लीजिए, आपको मैप वर्क इसमें नहीं कराया गया। ये आपको जो मैप वर्क दिया हुआ है ये नहीं कराया गया, तो हम इसे मैप वर्क भी सॉल्व करवाएंगे। तो आइए हम इसमें स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, तो अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आगे की आने वाली सारी की सारी वर्कशीट मिल सके और आपकी जो है आपका सॉल्यूशन साथ के साथ हो सके। इसमें जो हम करेंगे, सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्ती के रेखीय प्रतिरूप का चित्र बनाइए। तो बच्चों इसमें चित्र पूछा गया है। आप पूरे यूट्यूब की एक एक वीडियोस लेके देख लीजिए, किसी ने भी इसमें डायग्राम का क्वेश्चन नहीं कराया है। इसमें आपको डायग्राम बनाना है, ना कि इसके ऊपर कोई लेख लिखना है। आप एक एक कहीं से भी उठा के देख लो, सबने आपको यहाँ पे लिखवा रखा है, 4 या 5 लाइन लिखवा रखा, किसी ने डायग्राम नहीं बनाया है। मैंने ऑलरेडी 12th के सारे नोट्स मेरे चैनल पर अपलोड ही हैं, आप चाहते हो तो जाके देख सकते हैं, क्योंकि वो जो है जिस तरीके से आप बुक्स पढ़ते हो, सारी 12th की बुक्स है, वहीं से ही उठा के मैंने नोट्स बना रखे हैं। पूरी मैप की जो प्लेलिस्ट है, पूरी मैप की प्रैक्टिस वहाँ मैंने कराई है। इंडिया के मैप है, वर्ल्ड के मैप है, और प्लस जो भी आपकी बुक्स हैं उसकी अच्छे से नोट्स बना के प्रैक्टिस कराई है। तो फुल चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं इसको। ग्रामीण बस्ती एवं नगरीय बस्ती में अंतर लिखने हैं, ये करने हैं। देन इसके बाद आपका है विकासशील देशों की नगरीय बस्तियों की समस्याएं लिखिए। तो ये भी हम हमारे यहाँ का जो इसमें सपोर्ट है उसमें करने वाले जो हमारे नोट्स हैं उससे हम इसे करेंगे। नेक्स्ट के बाद है पत्तन किस प्रकार व्यापार के लिए सहायक है, वो करने हैं। पत्तन के वर्गीकरण की अवस्थिति के आधार पे हमें देखना है। तो अवस्थिति के आधार पे जो बच्चों वर्गीकरण है, अंतर्देशीय पत्तन होता है और एक बाह्य पत्तन होता है। तो 2 प्रकार के होते हैं, अंत है और बाह्य, 2 प्रकार के पत्तन होते हैं, और इसके आधार पे कोई इसका वर्गीकरण नहीं होता। इसके बाद हम जो आपके क्या इसमें देखने वाले हैं, मैप देखेंगे। या आपकी जो दोनों मैप की है वो प्रैक्टिस हम करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये भी मैप कराया जाएगा, ये भी मैप कराया जाएगा, जो आपके अकॉर्डिंग सही है वो आप उसे नोट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। हेलो स्टूडेंट, देख सकते हो ये जो नोट्स हैं, आपको मेरे चैनल पे ये नोट्स मिल जाएंगे, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। वीडियो पूरा अच्छे से समझाया हुआ है, नोट्स भी आपको प्रोवाइड कराए हैं। नियोजित बस्तियों में जो आपकी चैप्टर में दिया है, ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप में, तो ग्रामीण बस्तियों के प्रतिरूप में बच्चों देखो ये तीनों पॉइंट आपके आए हुए हैं, तीनों पॉइंट। बस आपके जो पेपर में पूछा हुआ रैखिक प्रतिरूप पूछा है, तो वो छोटा सा जो क्वेश्चन 2 मार्क का आपका क्वेश्चन है, रैखिक प्रतिरूप का चित्र बनाइए, तो वो आपका कुछ इस प्रकार का बनेगा। आप इसे देख सकते हो, आपका वो कुछ इस प्रकार का चित्र बनने वाला है। ये आप लिख लोगे, इस प्रकार की बस्तियों में मकान सड़कों, रेल लाइनों, नदियों, नहरों, घाटी के किनारे अथवा तटबंधों पर स्थित होते हैं। ये कहाँ बनाए जाते हैं? सड़क के किनारे ऐसी बस्ती मिलेगी आपको, रेल लाइन के किनारे, नदी के किनारे, नहर के किनारे, घाटी के किनारे। ओके, जो तटबंध होते हैं उसके किनारे होते हैं। ये देखो, इसको आपका ये इसका इतना ये डायग्राम है। इस तरीके से आपको एक सड़क बनानी है, इसके साइड साइड में ये बस्ती के प्रतिरूप को आपको दिखाना है। तो ये आपका ग्रामीण बस्ती का कौन सा प्रतिरूप है? रैखिक प्रतिरूप। तो आपके जो क्वेश्चन में बस ये डायग्राम पूछा गया है। आप ये 3-4 लाइन लिख के ये डायग्राम बना दो, आपको पूरे 2 मार्क्स मिलेंगे उसमें। पेपर में आपका जो बोर्ड का पेपर आप अटेम्प्ट करोगे, सीजी बोर्ड का जब पेपर देने जाओगे, तो ये डायग्राम के साथ जिस तरीके से ज्योग्राफी अटेंड करके आओगे, तो आपके 90% बच्चों मार्क्स कहीं नहीं गए हैं। तो जो आपकी ज्योग्राफी है, जितना डायग्राम बनाओगे आपके लिए उतना ज़्यादा बेस्ट होगा। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन था, ग्रामीण बस्तियों और नगरीय बस्तियों में आपके अंतर पूछे गए हैं। तो इसमें बच्चों आपको कोई 4 अंतर लिखने हैं। आप देख सकते हो, ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्तियाँ। तो ग्रामीण बस्तियाँ छोटी होती हैं, इनकी जनसंख्या कम होती है, और जैसे बात पता है आपको, गाँवों में कम लोग रहते हैं, नगरों में ज़्यादा लोग रहते हैं। सबसे सिंपल है। शहरों में ज़्यादा लोग हैं तो जनसंख्या कैसी हो गई, आपकी कैसी पॉपुलेशन हो गई? सघन हो गई। बहुत सिंपल लॉजिक के साथ आप इसे याद भी कर सकते हो, आपको इसे रटने की जरूरत नहीं है। गांव में लोग क्या काम करते हैं? पशु चराते हैं, शिकार करते हैं, खनन करते हैं, कृषि कार्यों में लगे हुए हैं। सिंपल सी बात है। अगर आप शहर में रहे तो शहर में क्या होता है? उद्योग है, परिवहन है, व्यापार है, बस यही चीज़ें आपको जो अपने आसपास देख लो, ज्योग्राफी में आपको वही लिखना है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो कि जैसे प्राथमिक आवश्यकताओं के पूर्ति के लिए जो उत्पादन होता है, कपास, गन्ना, जूट, कच्चा यानी कि कच्चा माल, वो सब कहाँ से मिलता है? आपको यहीं से प्रोवाइड किया जाता है।
और नगरों में क्या होता है, निर्मित माल बनाया जाता है। जैसे बच्चों यहाँ से कच्चा माल यानी कि कपास लेके गए, तो कपास से यहाँ से क्या, यहाँ पे क्या बनाई गई, शर्ट बनाई गई यानी कि कपड़ा बनाया गया। ठीक है, जूट से यहाँ पे आपका थैला जो भी है या जो भी चीज़ यहाँ बनाई गई, इस तरीके से। ओके, फोर्थ पॉइंट इसे हम और रीड कर लेते हैं। गांव में परिवहन की सुविधाएं कैसी, पुरानी हैं, पिछड़ी हैं, कच्ची सड़कें हैं, बैलगाड़ी वगैरह का यूज़ करते हैं। नहरों में परिवहन की सुविधाएं अधिकाधिक तथा विकसित, जैसे सड़क, रेल मार्ग। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट इसमें जो आपका है फिफ्थ पॉइंट भी समझ लेते हैं। यहाँ पे वायु परिवहन की जो जो आपकी बच्चों सेवाएं हैं, इनका काफ़ी अभाव होता है। और जो प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय हैं, ये आपके प्राथमिक के तो विद्यालय होते हैं, लेकिन ये होता है कि एक छोटी यानी कि जो आपकी 10 तक की 12 तक की एजुकेशन हम यहाँ से ले सकते हैं। 12 तक की मोस्टली कभी कभी होता है, ग्रेजुएशन तो बहुत मुश्किल है। लेकिन शहरों में क्या होता है, नगरों में क्या है, विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय आपको भी देखने को मिलेंगे। तो बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर बच्चे क्या करते हैं, गाँव में पढ़ाई करके आते हैं, अपनी 10th 12th करके आते हैं, कॉलेज कहाँ से करते हैं, यहीं से करते हैं, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। तो आई थिंक आपको बहुत मज़ा आया होगा। चारों पॉइंट जो है आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब से बना के लिख सकते हो। इसके बाद जो आपका है क्वेश्चन नंबर आपका इसमें थर्ड है। तो इसमें जो बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड है, तो इसमें यही पूछा गया, नगरीय बस्तियों की समस्या बतानी है। तो अब देखो, नगरीय बस्तियों की जो समस्या है, अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें आपके पॉइंट के अकॉर्डिंग जाएंगे हम। विकासशील देशों में अधिकतर शहर कैसे अनियोजित हैं, आर्थिक समस्याएं, इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है। ओके, देख सकते हो 12th के ज्योग्राफी के ये नोट्स हैं ये, और 108 पेज नंबर है। नेक्स्ट इसके बाद आप ये देखो, इसमें थर्ड पॉइंट है सामाजिक सांस्कृतिक समस्या, पर्यावरण संबंधी समस्याएं। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके से आप क्वेश्चन को लिखोगे। क्वेश्चन लिखने का तरीका ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। आप देख लो यहाँ पे रैखिक प्रतिरूप के बारे में, अगर आपको कुछ और देखना है तो यहाँ पे ये दिया हुआ है रैखिक प्रतिरूप के बारे में। तो आपके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें डायग्राम पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पत्तन का था। पत्तन देख सकते हो, पत्तन किस प्रकार का होता है, व्यापार के लिए कैसे सहायक है। तो एक बंदरगाह एक तट या किनारे पर एक स्थान पे होता है, एक बंदरगाह या उससे ज़्यादा बंदरगाह वहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे पूरा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसे देखेंगे, नोट करेंगे अच्छे से। अगर बच्चों आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरे चैनल पर अपलोडेड है, मैं अभी आपको दिखा दूंगी, पीडीएफ दिखाऊंगी किस तरीके से नोट्स बनाए हुए हैं ज्योग्राफी के। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स हैं, जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं सीजी बोर्ड में, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आपके वहाँ पे कराए गए हैं, जो आपके छत्तीसगढ़ बोर्ड के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पूरे इस यूट्यूब पे आप देखोगे किसी ने भी नहीं कराए हैं। अब हम आगे बात करने वाले हैं, आपकी मैप की बात करने वाले हैं। तो फटाफट, अगर आपके पास मैप है, वर्ल्ड का मैप, तो उसे निकाल के रख लीजिए। तो एक एक हम देखेंगे। ये देखो, आप मैप देख रहे हो, ये मैप मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे आपको करा चुकी हूँ। ये सारे के सारे मैप वहाँ अपलोडेड हैं, तो आप जाके ज़रूर से विज़िट करें, देखें, ताकि आपको भी पता लगे कि किस तरीके से हम ये स्टडी यहाँ पे कराई गई है। इंडिया के मैप की प्लेलिस्ट अलग है, वर्ल्ड के मैप की प्लेलिस्ट अलग है। ओके, तो इसमें हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विश्व के सीमाकार मानचित्र में निम्नांकित को दर्शाइए। तो दोनों का टॉपिक सेम है, बस कुछ चीज़ें हमें, एक में 5 पॉइंट दिए हुए हैं, दूसरे में भी आपके आई थिंक टोटल 5 पॉइंट ही है। तो 5 पॉइंट देखने हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट 5 पॉइंट कंप्लीट करेंगे। तो कैपटाउन, सबसे पहले हमें देखना है आपका कैपटाउन कहाँ है। कैपटाउन इसमें, और कैपटाउन नहीं अगर आपका है तो इसमें हम देखेंगे अब आपका न्यूयॉर्क। ये सबसे पहले जो बच्चे फर्स्ट आपका मैप फिल करेंगे, ये रहा आपका व्लादिवोस्टोक। इसे हम जूम करके देखेंगे, ये देख सकते हो, ये जो ब्लैक कलर का डॉट दिखाया हुआ है ये आपका है। ये यहाँ पे ये क्या है, ये व्लादिवोस्टोक है। तो आपके इसमें मतलब जो सेकंड अथवा का जो दूसरा वाला पॉइंट है, उसमें ये वाला मिला है। तो सबसे पहले हम इसे कंप्लीट करेंगे, व्लादिवोस्टोक है। ओके, इसे फिल कर लें जल्दी से अपने मैप में। अगर इस आपको किस तरीके से ये देखना है, तो स्टूडेंट्स जो आप देखोगे, ये आपका पूरा का पूरा क्या है, एशिया है, और ये आपका पूरा चाइना है, और ये वाला एरिया जो ये सेंट पीटर्सबर्ग से आपकी व्लादिवोस्टोक तक जो पार साइबेरियन रेल मार्ग है, उसका ये अंतिम छोर है। उसका क्या है, ये अंतिम छोर है जो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। तो आप कहाँ इसे फिल करना है, जैसे ही आपका यहाँ पे एशिया ख़त्म होता है 66.5 डिग्री पे, जस्ट इसी के नीचे। ओके,
इसी में आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है, कर्क रेखा पूछी गई है, तो हम इस कर्क रेखा को भी देख लेते हैं। तो इस तरीके से बच्चों कुछ आपकी कर्क रेखा गई है। हाँ, थोड़ी ऊपर हो गई। ये इस तरीके से बच्चों क्या है, ये आपकी कर्क रेखा दिखानी है विश्व के मानचित्र पे। तो इसे शो करेंगे, इसके बाद हम आगे चलेंगे। इसे फटाफट दोनों आप नोट करें। देख सकते हो आपको हमारे चैनल पे ही आपको मैप की प्रैक्टिस कराई जा रही है, वरना किसी ने भी असाइनमेंट में आपको मैप की प्रैक्टिस नहीं करवाई है। इसके बाद जो इसमें आपका टॉपिक है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो आपका है, स्टूडेंट आपका जो नेक्स्ट इसमें पॉइंट है वो है आपका इसमें आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रियो डी जेनेरो। तो रियो डी जेनेरो आपका कहाँ है, ये देखो, ये रहा, ये वाला जो आपका साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका में जो कॉर्नर वाला पॉइंट है ये आपका क्या है, रियो डी जेनेरो। तो ऐसा फिल करेंगे। आपके टोटल 5 मैप कराने थे, जो मैं आपको एक बार बता देती हूँ अब तक जो हमने फिल किया है। ये देखो इस तरीके से आपकी कुछ कर्क रेखा गई है, इसको हमने फिल किया है। देन इसके बाद आपको यहाँ पे वो व्लादिवोस्टॉक जो था, इधर कॉर्नर वाले पॉइंट पे व्लादिवोस्टॉक पढ़ा है हमने। वोस्टक, ओके, ये हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद हमने ये देखा रियो डी जेनेरो। इसके बाद यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ आपका बच्चों है मुंबई। हाँ, इस पे 3 चीज़ें फिल कर लो। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। आपको अभी आपके मैप में अभी 3 चीज़ें फिल हुई हैं। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट आपका जो इसमें ऑलरेडी फिल्ड है। ये सारे मैप की प्रैक्टिस हो गई है, मैं आपको इसलिए इसमें शो कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमें क्या क्या आपका चीज़ें कितनी मिस हो गई हैं। तो ये देखो हमारा भारत देश है, भारत देश में ये मुंबई, ओके, ये हमें देखना था आपके मुंबई। अब सबसे लास्ट जो रह गया ये आपका यहाँ पे पेरिस है, यूरोप में। यूरोप में देख सकते हो यहाँ पे क्या है, ये पेरिस है, ये वाला पार्ट, ये क्या है, पेरिस। तो आपको मुंबई फिल करना है, ये फिल करना है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ मैंने आपको बताया था रियो डी जेनेरो। मैं बार बार सब हर बार आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे। इधर हमने देखा था ये अंतिम स्टेशन कौन था आपका, व्लादिवोस्टॉक, वोस्टक, गॉट इट। ये पॉइंट हो गया करके रेखा मुंबई, पेरिस, रियो डी जेनेरो और व्लादिवोस्टॉक करके रेखा कुछ इस तरीके से आपकी ऐसे गई थी। तो हमने काफ़ी अच्छे से ट्रिक के थ्रू मैप किया है, ट्रिक के थ्रू मैप की प्रैक्टिस करी है। तो आपका एक मैप कंप्लीट है। आई थिंक आपके लिए इतना इनफ होगा। अगर आपको इसमें कोई और चीज़ें फिल करनी है, जो आपका दूसरा मैप दिया है, तो उसमें जो कॉम्बिनेशन है बच्चों अलग हो जाएगा फिर। तो आप ये एक मैप कंप्लीट कर लो, बाकी अगर आपको चाहिए तो आप इसमें देख लो, देख सकते हैं। इसमें ये देखो काफ़ी अच्छे नोट्स हैं आपके एनसीईआरटी के जो इसमें आपको कराए गए हैं, बट अभी हमें इसमें मैप देखना है। इसके बाद जो मैप नंबर फर्स्ट वाला जो आपका था, उसमें जो आपके पॉइंट करने हैं आप ये भर सकते हैं। जिन बच्चों को दूसरा मैप को करना है वो ये भर सकते हैं, लंदन भर सकते हैं इसमें। वैसे तो आपका एक मैप कंप्लीट ही हो गया, लंदन भर सकते हैं। इसके बाद जो आपका है यहीं पे आपका आई थिंक नेक्स्ट वाले, ये देखो इधर आपका मुंबई था जो हमने इसे कंप्लीट कर लिया पहले ही। ये रहा इधर ये जो है आपका है कैप टाउन, ये लंदन हो गया, ये कैप टाउन हो गया। ओके, तो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी आज की क्लास। जो आपका इसमें असाइनमेंट आया है, नेक्स्ट टाइम के लिए आपके और अच्छे से असाइनमेंट कंप्लीट कराए जाएंगे, क्योंकि थोड़ा लास्ट टाइम पे इसमें क्लियर हुआ है। अगर आपको जो भी है आपको प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको अभी दिखा देती हूँ कहाँ मेरे चैनल पे मिलेगा वो।
ये देख सकते हैं बच्चों, ये मैंने नोट्स करवा रखे हैं, सीधे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं खुद के। ये ग्रामीण बस्ती, नगरीय बस्ती, यहाँ पे जो प्रतिरूप आपको दिखाए हुए हैं देख सकते हो। और इस तरीके से आपको प्रकार के आधार पे जो नगर है, मानव बस्ती आप देख सकते हैं, सहंत बस्ती, प्रकीर्ण बस्ती, काफ़ी अच्छे से फ्लो चार्ट बना के कराया गया। ग्रामीण बस्ती में जो प्रॉब्लम होती है, प्रभावित करने वाले कारक देखें इस प्रकार से। नियोजित बस्तियाँ, जो बस्तियों के जो आपके प्रतिरूप पूछे गए हैं, चित्र पूछे गए हैं, बिल्कुल एक एक चित्र आपको अच्छे से यहाँ पे खुद मैंने ड्रॉ करके दिखाए हैं। तारा प्रतिरूप, टी आकार की, वाई आकार की। और विश्व के विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों के प्रमुख समस्याएं, ये टोटल यहाँ लिखी हुई हैं। और ये देख सकते हो आकार के आधार पे नगरीय बस्तियाँ, शहर, सन्नगर, विश्व नगरी, मतलब बिल्कुल शॉर्ट नोट्स में सारी चीज़ें कवर हैं आपकी, जो आपकी सीजी बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इधर देख सकते हैं प्रशासनिक नगर, व्यापारिक नगर। तो इस तरीके से मैंने काफ़ी सारे चैप्टर्स के नोट्स बनाए हैं, मेरे चैनल पर अपलोडेड है। प्लस आपको इसमें अच्छा खासा एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। ये देख दो नगरीय वस्तु की समस्याएं। देन इसके बाद देख सकते हो प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं, ये पूरा अच्छे से फ्लो चार्ट बना के आपको कराया गया। आर्थिक क्रियाएं कराई हैं, भोजन संग्रहण पूरा आपको कराया गया है। ज़्यादा टाइम नहीं, इसलिए स्पीड में दिखा रहा हूँ। देखो पशुचारण में चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुचारण, इससे अगर आपके अंतर लिखने में आता है तो आप अंतर भी लिख सकते हो। पूरे पॉइंट है अर्थ के आधार पे, पूंजी के आधार पे, पशुओं की देखभाल के आधार पे। अगर चलवासी का पूरा क्वेश्चन आएगा तो आप इतना लिख के आ जाओगे, ये बहुत इनफ है। इतना पूरे क्षेत्र, पूरे एक एक पॉइंट कवर कराए गए हैं, बिल्कुल पर्टिकुलर बुक, लाइन टू लाइन बुक से। निर्वाह कृषि देख सकते हैं आप, इसमें निर्वाह कृषि के बारे में पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन बन जाएगा। चावल प्रधान, चावल गहन और चावल रहित, ये सारी की सारी कृषि आपको यहाँ कराई गई है। ये देख सकते हैं आप कृषि में रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, कभी कहीं भी आपको इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने नोट्स कुछ करा रखे हैं। बाकी नोट्स के लिए आपको मेरे चैनल पर विजिट करना पड़ेगा। नीरज सिंह, पीजीटी ज्योग्राफी। तो इसी प्रकार से बाकी सारी वीडियोस के लिए, असाइनमेंट के लिए बने रहें। आपको सारे सब्जेक्ट के असाइनमेंट कराए जाएंगे, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के 12th क्लास के, और 10th क्लास के कोई आपके बहन भाई हैं तो उनके भी सारे के सारे असाइनमेंट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बिल्कुल ऑथेंटिक और काफ़ी क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ, बिल्कुल सटीक तरीके से आपको यहाँ पे हर एक चीज़ कराई जा रही है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में। टिल देन टेक केयर, बाय।